So, good afternoon, everyone. This is Muskan Valwani, your educator, trainer, and owning Educreate, where talent meets excellence. So, here we present the talk show, and the motto of our talk show is Women Empowerment. So, आप सभी ने जेंडर डिस्क्रिमिनेशन के बारे में तो सुना ही होगा, राइट? मेल खुद को डोमिनेंट सुपीरियर समझते हैं और फीमेल्स को कमजोर, वीक, इंफीरियर ये समझते हैं, राइट? सो बट इन टुडेज सिनेरियो इज टोटली चेंज्ड बिकॉज ऑफ सम वुमेन जिन्होंने ये सोच को बदला. Now we can see females are taking part in every field or in every profession as they are a homemaker and they are handling their kids, their families too. So she's a doctor, teacher, engineer, principal, IAS officer, IPS officer, fashion designer, interior designer, architecture, CA, CS, advocate, custom officer, and entrepreneur. She is spreading her wings everywhere. She's showing everyone that she can and she will do it. Like पहले के टाइम पे जो लोगों की like मेल्स की थिंकिंग क्या थी कि वुमेन हमारे बिना कुछ नहीं कर सकती है, तो ऐसा नहीं है. वुमेन इस वर्ड में ही तुम हो, वू प्लस मैन, दैट मीन्स वुमेन. इस वर्ड में ही तुम हो, इनके बिना तुम कुछ नहीं हो, right? So here I have invited our guest. She's a woman who is gorgeous by look and her views and opinions are outstanding. Her name is Mrs. Sonu Udawat ma'am. By profession, she's a fashion designer and she's owning Stylista Boutique, that is Style Studio by Sonu. So, with this, I want all the students, viewers, that they want to make their career in fashion designing must watch this session till end. So now the topic of our talk show is evolution of fashion. So over to you, ma'am. Hi, Muskan. Hello, everyone. I'm Sonu Udawat, a fashion designer and own and run in Stylista Boutique. It's a stylist studio by Sonu, and we all are talk about the fashion of evolution. तो evolution means कि एक progress जो fashion में आई है. Everybody needs to follow fashion, मतलब सभी fashion को follow करना चाहते हैं. और means 1780 से लेकर 21st सेंचुरी में हमने फीमेल्स में सबसे बड़ा चेंजेस देखा है जो फैशन में आया है. मीन्स हम साड़ीज को ड्रॉप करके डेनिम पर आ गए हैं. इट्स अ वेस्टर्न कल्चर बट इट्स ऑल्सो एन कंफर्टेबल जोन. आप अपने आप में समझिए कि लेडीज जो वर्किंग है, जो वर्किंग वुमेन है, उन लोगों को अपने कंफर्ट जोन में रहना पसंद है, साथ साथ अपने फैशन में रखना भी पसंद है. तो ये जरूरी नहीं है कि आप साड़ी ड्रेप करें, ये आप कोई भी ड्रेस ड्रेप करें, पर उसको आप अपने कंफर्ट जोन में रखिए. मैं यही समझती हूँ इवोल्यूशन ऑफ फैशन में कि जो करियर भी हम बना रहे हैं, जरूरी नहीं है आप डॉक्टर ही बने. इफ योर चाइल्ड इज मोर पोटेंशियल विद द आर्ट, तो आप आर्ट के अंदर भी अपना करियर बना सकते हैं. तो आप उनको दे टाइम. पेरेंट्स से रिक्वेस्ट है कि उनको टाइम दे, बच्चों को टाइम दे, उन बच्चों के लिए ऐसी एजुकेशन चूज करने दे जो अपने आप में आर्ट में जाना चाहते हैं. So ma'am, कुछ ऑडियंस हैं जिन्होंने कुछ क्वेश्चंस रेज करे हैं. So our first question is, why did you choose fashion designing as a career? Oh my God. Actually, I am a highly passionate about the art. और मेरे फादर वाज एन एक्सीलेंट आर्टिस्ट. उनकी काफी सारी मंदिरों में पेंटिंग्स लगी हुई है और उन्हीं को बचपन से देखा है, उन्हीं से आर्ट सीखा है. और उन्हीं को आर्ट सीखते सीखते वो भी चाहते थे कि मैं अपना कैरियर एक आर्ट में प्रेजेंट करूँ. और फिर मुझे लगा कि मैं अपना जो करियर है वो ऐसी चीज में रखूँ जहाँ मैं अपना अर्न भी कर सकूँ, मतलब मेरा पैशन और प्रोफेशन साथ में चले. तो इसलिए मैंने फैशन डिजाइन चूज किया. बट इसमें बहुत हार्डल्स थी. आई बिलोंग टू स्मॉल टाउन. मैं राजस्थान के एक छोटे से टाउन से बिलोंग करती हूँ जहाँ एजुकेशन था ही नहीं. तो मैं 5th स्टैंडर्ड तक प्राइवेट में थी. उसके बाद मैंने
गवर्नमेंट स्कूल ज्वाइन किया जहाँ मुझे बिल्कुल भी कंफर्टेबल नहीं लगता था। पेरेंट्स चाहते मुझे एजुकेशन वो नहीं दे पा रहे थे जो मैं चाहती थी, जो मैं पढ़ाई करती थी। वी आर 5 सिस्टर इन अ फैमिली और आई वाज यंगेस्ट, तो पैम्परिंग बहुत थी, पैम्पर्ड बहुत थी, बट वो लोग मुझे इस फील्ड में लाना भी चाहते थे। उन लोगों ने भी मेरा बहुत सपोर्ट किया कि तुम अगर आर्ट में जाना चाहती हो। तो उसके बाद मैंने 12th तक अपनी आर्ट को स्ट्रॉन्ग किया। तो ये कभी नहीं समझिए कि अगर आपके अंदर कोई स्किल है, कोई गुड स्किल है और आप उस चीज के लिए करना चाहते हो, तो आप अपने से ही उसको प्रोग्रेस में लाए। प्रॉब्लम यह हो जाती है कि पेरेंट्स चाहते हैं कि नहीं नहीं हो पा रहा है, हम नहीं कर पा रहे हैं, तो आप क्विट कर दें, आप दूसरे फील्ड में चले। मेरे पास मल्टी डिग्रीज है बिकॉज मेरे पेरेंट्स भी बहुत टेंशन में थे कि हो सकता है। जब 2003 और 4 की बात है जब मैंने एलएलबी ज्वाइन किया था और आई वाज द फर्स्ट स्टूडेंट माय फर्स्ट बैच। तो मैंने कोटा में ज्वाइन किया। उस ज्वाइन करने के बाद मैंने अपने साथ साथ दूसरी डिग्री भी ली जो मेरी मास्टर डिग्री लिटरेचर में है। और उसके साथ मैं यही कहना चाहती हूँ पेरेंट्स को कि महिलाओं को आप जो भी करना चाहती है उसको करें। इसके पीछे एक स्लोगन भी है, महिलाओं को दे शिक्षा का उजियारा, पढ़ लिख कर करे रोशन जगत। Great. Thank you. So, what do you love about being a fashion designer? Oh, really? I love my job. Actually, फैशन तो सभी को पसंद होता है, पर मुझे मेरा प्रोफेशन बहुत पसंद है। जैसे मैं अपना डिज़ाइन किसी क्लाइंट को देती हूँ और जब क्लाइंट बोलते हैं कि आपका डिज़ाइन बहुत ट्रेंड में है, बहुत सबको लाइक कर रहा है, तो वो एप्रिशिएशन जो मैं अर्न करती हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है। Okay. Now our third question is, who and which things are the inspiration while creating any designs? इंस्पिरेशन, यस, इंस्पिरेशन इज मस्ट इन योर प्रोफेशन। जो आर्टिस्ट हैं, उनको अपनी आर्ट के लिए एक इंस्पिरेशन होना ही चाहिए। वैसे मुझे नेचर से हमें टेक्सचर, हमें कलर्स और किसी भी सिलिट के लिए बहुत अच्छे आइडियाज मिल जाते हैं। तो नेचर मुझे बहुत इंस्पायर करती है। Oh, great. Now fourth question is, what is fashion for you? ओह, व्हाट इज फैशन फॉर यू? मेरी जो टीचर थी, उन्होंने मुझे एक टैगलाइन सिखाई थी कि कपड़े व्यक्ति के व्यक्तित्व का निर्माण करते हैं। मीन्स आपको डिफाइन करते हैं। जो आपने वियर कर रखा है पर्सन को, आप वैसे ही डिफाइन करते हो। लाइक अ डॉक्टर अगर व्हाइट कोट में रहता है तो आप डिफाइन कर सकते हो कि ही इज अ डॉक्टर और शी इज अ डॉक्टर। पुलिस है, कोई भी पर्सन है जो एक यूनिफॉर्म में है, तो वो आप उसको डिफाइन कर सकते हैं। वैसे ही आम लोगों के लिए भी अपने नेचर के अकॉर्डिंग ही वो अपना फैशन फॉलो करते हैं। जैसे हम तो एग्जाम्पल ले सकते हैं कि लाइक हम टीचर्स हैं, तो हम अगर साड़ी में दिख गए तो हाँ हम समझ जाएंगे कि हाँ ये टीचर है। यस डेफिनेटली। मतलब हम डिफाइन कर सकते हैं कपड़ों से। फर्स्ट अपीयरेंस, फर्स्ट प्रेजेंट आपका कपड़ों से, हाँ यार इज वेल ड्रेस्ड, मतलब हाँ, ये लाइक जैसे हम बच्चों का भी फैशन शो करवाते हैं तो वो बच्चे बोलते नहीं हमको फेरी बनना है, हम लोग को ये वेजिटेबल बनना है, हमको इस फैशन शो में हम ऐसे बन के आएंगे। तो ये फैशन बहुत जरूरी है लाइफ के लिए। बहुत जरूरी है लाइफ में। और फैशन फॉलो कर रहे हैं तो आप अपने कंफर्ट जोन को भी रख कर ही फैशन फॉलो करें। हाँ, लाइक जैसे हम लोग कहीं आज बाहर जाते भी हैं तो अगर हमारा ड्रेसअप थोड़ा सा लोगों से वियर्ड रहता है, अगर थोड़ा सा अलग रहता है, तो ये बोलते हैं यार ये आज के फैशन का तो है ही नहीं। लाइक से भी होती है। Okay, so our fifth question is, according to you, what are the skills? What are the skills that are necessary for becoming a successful fashion designer? यस, काफी सारे पेरेंट्स का मेरे पास काउंसलिंग आता है कि हमारे बच्चों में क्या पोटेंशियल होना चाहिए, क्या स्किल होनी चाहिए डिजाइनिंग के लिए, फैशन डिजाइनर बनने के लिए। तो रियली अगर आपकी गुड स्किल होगी तो आप अपना करियर अच्छा बिल्ड कर पाएंगे।
You should be a good, highly artist, good drawing skills, और आपकी जो आईज है वो अच्छे से डिटेलिंग देखे, ऐसी आपको आईज चाहिए होती है। जैसे हम देख लेते हैं डिजाइनर कि यार इस फिजिक्स पे या इसकी बॉडी पर क्या डिटेल्स कर सकते हैं। कुछ हेल्दी लोग हैं, कुछ टॉल हैं, कुछ शॉर्ट हैं, तो उनके अकॉर्डिंग डिटेलिंग हमें करनी पड़ती है। और जैसे अंडरस्टैंडिंग टेक्सचर्स, कलर्स, फैब्रिक, इन सबका नॉलेज होना चाहिए। कॉम्पिटिटिव होना बहुत जरूरी है, बिकॉज मार्केट में आजकल बहुत टाइट कंपटीशन है। आप किसी भी स्टैंडर्ड पे नहीं रुक सकते हो, आपको बीट करने वाले बहुत लोग हैं। तो हमें चाहिए कि हम कॉम्पिटिटिव बने। इसके लिए हमें जो ट्रेंड्स चल रहा है फैशन का, जो करंट ट्रेंड्स है, वो एक्चुअली हमें सोशल मीडिया बहुत हेल्प कर रही है आजकल। right. उनको फॉलो करते हैं। बॉलीवुड हमें बहुत हेल्प कर रहा है उसमें। हर कोई चाहता है कि हम सेलिब्रिटी जैसे लगे या हमारा लुक सेलिब्रिटी हो। तो आपकी ये सब गुड स्किल होना बहुत जरूरी है बीइंग अ फैशन डिजाइनर। लाइक जैसे आपके फैशन इंडस्ट्रीज में ये चीज भी बहुत है, लाइक जैसे अनुष्का शर्मा ने अपनी वेडिंग पर अगर ये ड्रेस पहनी है तो मुझे मेरी मैरिज पे वही ड्रेस पहननी है। Like, प्रियंका ने अगर रेड वियर किया है तो हमें भी रेड ही वियर करना है, हमें हॉट रेड ही वियर करना है। सेलिब्रिटी का इन्फ्लुएंस बहुत रहता है इन इंडिया। हमें बहुत बहुत ज्यादा देखने को मिलता है। कई क्लाइंट आते हैं कि मुझे अनुष्का जैसा लुक चाहिए, प्रियंका जैसा लुक चाहिए, तो हमें वो फॉलो भी करना पड़ता है। ओके मैम, मेरा एक क्वेश्चन था, लाइक आपने जैसे अभी स्किल्स बताई कि ये स्किल्स होनी चाहिए, तो आपने कहा था कि एक आईज ऐसी होनी चाहिए कि सामने वाला का जो स्ट्रक्चर है वो पूरी डिटेलिंग बता दे। तो आप मेरे बारे में बताएं कुछ, मुझे देख के। नहीं मुस्कान, यू आर सो ब्यूटीफुल। सो ब्यूटीफुल। हाँ, थोड़ा शॉर्ट हाइटेड है, तो शॉर्ट हाइटेड में आप जितने स्ट्राइप्स वियर करेंगे वो आपका अच्छा लगेगा। जितना हाइटेड आप ड्रेस पहनेंगे, जैसे लॉन्ग कुर्ता, लॉन्ग ओवरकोट, लॉन्ग ट्राउजर्स, तो हाई वेस्ट जीन्स, तो वो आपको हाइट इंक्रीज करेगा। हाँ, लास्ट टाइम हम मिले थे, मैंने लॉन्ग कुर्ती वियर करी थी, राइट? Yes, yes, you look so beautiful there. Thank you, ma'am. Thank you so much. Now, our sixth question is, can you be fashionable without spending money? यस, ये क्यूरीज बहुत आती है कि हमारा लो बजट है, हमारा लेस बजट है, इस बजट के अंदर हम कैसे फैशनेबल दिखे, हम कैसे ब्यूटीफुल दिखे। हाल ही में मैंने एक इवेंट ज्वाइन किया था, जो वुमेन्स डे पर था, मुझे इनविटेशन था वहाँ का। तो वहाँ का एक स्लोगन था, स्वच्छता का पंच, जो इंदौर में करंट टॉपिक चल रहा है। तो मैंने एक जूट का, जो गन्नी बैग्स होते हैं या जिसे हम बोलते हैं बारदान, जो शक्कर का या राइस का बोरा हमारे घर में मोस्टली अवेलेबल होता है, तो मैंने उसका एक स्कर्ट डिजाइन किया। उस स्कर्ट पे मैंने कुछ स्लोगन्स पेंट किए, हैंड पेंटेड। तो वो स्वच्छता का पंच और लेट अर्थ ब्रीथ, और उसके साथ एक एक्सेसरी, जो हमारे पास जूट बैग काफी सारे घर में अवेलेबल होते हैं, उस पर मैंने 4 आवर 5 आवर्स का क्रिएट किया, तो रिड्यूस रीयूज रिफ्यूज करके। तो वो जब मैंने वियर करके उस इवेंट में गई, तब वहाँ बहुत फोटोग्राफर्स, ऑडियंस और जो भी चीफ गेस्ट ने, सभी ने मुझे अप्रिशिएट किया। तो वो जो मेरी लो बजट ड्रेसेस थी, वो बहुत बड़े बड़े सेलिब्रिटीज और ये सब भी पहनेंगे या आप लोग भी पहनेंगे, तो वो लो बजट पे आप फैशनेबल नहीं दिखे। इस तरह बहुत सारी चीजें क्लाइंट्स लेकर भी आते हैं, रिसाइकल कर दीजिए, मेरी दादी की साड़ी है, मेरी नानी की साड़ी है, हम यूज करना चाहते हैं, हम इसको रिसाइकल करवाना चाहते हैं। लास्ट ईयर मैंने एसडीपीएस कॉलेज में एक शो भी किया था, जिसमें हमने टोटली रिसाइकल ड्रेसेस यूज करी थी। तो आप लो बजट में, लेस बजट में भी फैशन दिख सकते हैं। But yes, your dress was very eye-catching. स्वच्छता का पंच। Thank you so much. So our seventh question is, what fabrics do you think are beautiful, and what fabrics do you think are beautiful? डिपेंड्स ऑन क्लाइंट्स की वो क्या पहनना चाहते हैं, सिल्क पहनना चाहते हैं, कॉटन पहनना चाहते हैं,
डिपेंड करता है अकॉर्डिंग टू योर इवेंट्स, योर फेस्टिवल, कहाँ आप जा रहे हैं। ऐसा नहीं है कि आप फैब्रिक को, एक ही फैब्रिक को सब जगह यूज कर सकें। आप जहाँ यूज करना चाहते हैं वैसे वैसे फैब्रिक को आप यूज कर सकते हैं। लाइक ये इंडियन कल्चर में जैसे है, मोस्टली हम साड़ीज वियर करते हैं किसी भी फंक्शन में, या हम दिखते भी अच्छे हैं ड्रेपिंग अ साड़ी, मतलब 6 यार्ड ऑफ ग्रेस। इंदिरा गांधी से लेके प्रियंका चोपड़ा सभी पहन रही है। तो Right, ऐसा नहीं, आप डिपेंड करता है कि किसकी क्या चॉइस है, क्या पहनना चाहते हैं। right. Now, our eighth question is, what is a relaxing color? रिलैक्सिंग कलर क्या? आई रियली वेरी एंजॉय प्ले विद कलर। कलर से खेलना मुझे बहुत अच्छा लगता है। इवन बहुत टाइम मैं खुद अपना डाई भी करती हूँ। जैसे काफी सारे समर कूल कलर्स हैं। अभी हम समर्स में जो कलर्स यूज कर रहे हैं, ब्लूज, लॉट्स ऑफ ब्लूज, आइवरीज, एशी, रोज ब्राउन एंड लेमन येलो, टील, मिंट, ये सब समर्स के कूल कलर्स हैं। इसी के साथ जैसे हम समर्स के यूज कर रहे हैं वैसे हम रेनी सीजन में भी यूज करते हैं रेनी कलर। वार्म कलर हम विंटर्स में यूज कर सकते हैं। तो ये सब कलर्स होते हैं जो आप यूज कर सकते हो। रिलैक्सिंग कलर आप पर डिपेंड करता है कि, और एटमॉस्फेयर या क्लाइमेट पर डिपेंड करता है क्या पहनने का। Our ninth question is, what item of clothing is most uncomfortable material in summer? Summers. Yes, Indian people are very, मतलब वो समर्स में जो पहनना चाहते हैं। हमारे यहाँ वैसे बहुत गर्मी होती है, वेस्टर्न कल्चर में इतना नहीं है, वो ओवरकोट और ये सब यूज करते हैं। तो जितना हो सके आप नेचुरल फैब्रिक यूज करें। सिंथेटिक एंड नेचुरल फैब्रिक को आप इग्नोर ही करें, वो बेहतर है। Okay, so our 10th question is, what clothes or hairstyles are from the 70s or 80s? Oh, 70s and 80s. हाँ, yes, I'm wearing polka dots also. It's a most popular trend. हाँ, 80s में जो पोल्का डॉट्स है, इसमें फ्रेंच और पेरिस डिजाइनर्स ने भी बहुत वर्क किया। हेयर स्टाइल यू कैन सी कि हाई बन्स, पफी बन्स, कर्ल्स, शॉर्ट लेंथ हेयर, ये सब बहुत ज्यादा चली थी। और 1780s एरा वाज द बोल्ड स्टाइल एरा, जहाँ सिल्यूट माइक्रोस चलते थे, मिनीस चलती थी। बॉलीवुड में भी हमने देखा है काफी सारे। हॉल्टर नेक टॉप, बेल बॉटम्स, फ्लेयर्ड पैंट्स, तो ये सब 1780s में बहुत चला है। और हम अभी भी इसको यूज करते तो बहुत ग्रेसफुल लगता है। मैंने वियर किया हुआ है पोल्का डॉट्स और आई लाइक दिस Oh, ट्रेंड। great. Like, हाँ, ये फैशन का कहते हैं कि in every 20-25 years वो वापस रिपीट होता है। Like, मैं जब बहुत छोटी थी तब बेल बॉटम जीन्स चलती थी, बट देखो वापस से स्टार्ट हो गई है वो सारी यस, चीजें। हमारी बुआज मासी बोलती हैं कि हमने ये फैशन में पहना हुआ है जो आज तुम पहन रहे हो। Right. Now, our 11th and last question is, how the theoretical knowledge can affect positively to a practical oriented subject of a fashion design? हेलो। Yes, yes. हाँ, प्रैक्टिकल, यस, इट शुड बी वेरी प्रैक्टिकल इन फैशन डिजाइनर। बट ऐसा नहीं है, आप थियोरिटिकल भी आप यूज करते हैं। लाइक आपने एक स्पेस सूट डिजाइन किया है, अगर आपको स्पेस सूट के लिए जो मटेरियल चाहिए, जो क्लोथ चाहिए, उस क्लोथ की आपकी केमिस्ट्री आपको नहीं पता कि लॉन्ग लास्टिंग चाहिए, फायर प्रूफ चाहिए, तो वो आप कैसे डिजाइन कर पाएंगे? तो जब तक आप थ्योरी नहीं पढ़ेंगे, जब तक आपको थ्योरी नहीं पता होगी, आप प्रैक्टिकल भी नहीं हो पाएंगे। आप एक डाइविंग सूट अगर डिजाइन करेंगे तो कैसे पता चलेगा कि ये वाटर प्रूफ है या लॉन्ग लास्टिंग है कि नहीं है? तो थियोरिटिकल भी आपको एजुकेशन में पढ़ना ही पड़ेगा, प्रैक्टिकल भी आपको पढ़ना ही पड़ेगा। Okay, okay. So thank you so much, ma'am. आप आए हमारे टॉक शो में. It's our first talk show and Yes. it was amazing.
बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके एंड होप कि जो स्टूडेंट्स हैं, जो व्यूअर्स हैं, उनको भी उतना ही अच्छा लगे और वो काफी सारी चीजें गेन कर सकें हमारे इस टॉक शो से. So thank you so much, ma'am. Thank you very Thank you, much. Muskan. Okay, ma'am. So I'm going to end our session here, Yeah. right? Hope you all are enjoy our talk and thanks and give us comment. Thank you so much, Muskan. Also, thank you. Thank you.